हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। ये वीडियो मैं आई थिंक तीसरी चौथी बार है जो शूट कर रही हूँ। अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है किसकी, इस ऑडियो की। आई होप कि अभी ये जो है सही से हो जाए। ऑल्दो ये आपको प्रीमियर है जो दिख रहा होगा, एंड प्रीमियर आपको दिख रहा होगा तो आप दोस्तों के साथ में इस चैनल को है जो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस है जो शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली हम 11th के बाद 12th की तरफ भी है जो मूव करेंगे। जैसे आईपी एंड सीएस के अंदर हमने चीजें करी हैं, सेम वैसे ही हम एआई के अंदर भी है जो चीजें करने वाले हैं। एंड तो चलिए फिर शुरू करते हैं 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है डेटा लिटरेसी। बिल्कुल हम डेटा की लिटरेसी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। डेटा को हर तरीके से, अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमने डेटा के साथ में डेटा का एनालिसिस कर लिया, मीन, मेडन मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, दुनिया भर की चीजें हैं जो हम डेटा के साथ अभी तक कर चुके हैं। और अब हम इस तरफ बढ़ चुके हैं कि हम उस डेटा को कैसे विजुअलाइज करना है उसको हम लोग सीखने हैं जो वाले हैं। इसके लिए एक नई लाइब्रेरी है जो आपके यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज मैटप्लॉटलिब। उसको हम लोग हैं जो बेसिकली देखेंगे। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के साथ में। शुरुआत किसके साथ करें? डेटा के साथ में। देखो ये बहुत जरूरी है इसको जानना। किसको? इसको, डेटा को। क्योंकि आप किसके साथ काम कर रहे हो? इसके साथ में। तो इसका जो आधार है या फिर इसकी जो नींव है वो क्या है? वो डेटा ही है। जितना तुम डेटा को समझोगे ना, आप उतने ही काबिल हो जाओगे अपने एआई मॉडल को बनाने के। क्योंकि एआई मॉडल को क्या देना है? आपको डेटा ही तो देना है। उसका खाना क्या है? डेटा है। तो आपको बस इसी को ही हर तरीके से 360 डिग्री एंगल से इस डेटा को समझना है। चाहे उसको रिप्रेजेंट करा के समझो, चाहे आप उसको टेबल की फॉर्म में समझो, हर तरीके से आप इसके बारे में है जो जानोगे, तभी आप एआई की तरफ है जो आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहता है किताबी भाषा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज मेथड ऑफ शोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन विजुअल और समराइज्ड फॉर्मेट। बहुत बड़े लेवल का डेटा है आपके पास में। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके स्कूल की मार्कशीट ले लेते हैं। आपके यूनिट टेस्ट 1, 2, पीरियोडिकल्स है ना, या टर्म 1 एंड लास्ट आपका टर्म 2। तो इस बीच कितने सारे एग्जाम्स जो आपके होते हैं, तो उन सब का एक पूरी टेबल बन रखी होती है ना। तो हर टेबल में पता चलता है कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने आए, इतने आए, इतने आए, प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे इतने आए, है ना, फलाने यूनिट टेस्ट में इतने थे, अब इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे करके आपका डेटा जो है वो कैसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कराया जाता है, ताकि आपको वो अच्छे से ढंग से है जो समझ में आ जाए। अब उसी डेटा को आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल ऐसे रिपोर्ट कार्ड्स भी हैं जो आने लगे हैं कि वही टेबल आपको आपका बार चार्ट या फिर पाए चार्ट बना करके उसी टेबल को आपको समझाए कि भाई आप हिंदी में आपके मार्क्स हैं जो इतने आए हैं, इंग्लिश में इतने आए हैं, मैथ्स में इतना है, साइंस में इतना। तो पता चल जाएगा कि भाई ये डंडा छोटा जिसका है ना, पापा का डंडा वहीं पर है जो ज्यादा बरसने वाला है ना। तो हमें ये डंडा है जो ऊपर कैसे बढ़ाना है। तो यानी कि ये डेटा को कैसे प्रेजेंट कराना है, क्यों कराना है? कि सामने वाला समझ पाए, जल्दी इजीली समझ पाए। तो चाहे टेबल के थ्रू प्रेजेंट करा रहे हो, चाहे डेटा को किसी ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करके दिखा रहे हो, तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन ही है। आप और ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने आईपीएल के अंदर या क्रिकेट के किसी भी मैच के अंदर देखा होगा कि आपको टेबल्स के थ्रू भी डेटा डिस्प्ले कराया जाता है कि भाई फलानी जो है खिलाड़ी, उसने इतनी जो है रन बनाए, इतने। वहीं पर आपको ग्राफ के थ्रू, है ना, वहां पर भी आपको डेटा है जो दिखाया जाता है। तो बस जल्दी जो है, ऑब्वियसली डेटा जहां विजुअलाइज होता है वो हमें अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाता है, क्विकली आ जाता है ना। तो बजाय इसके कि हम टेबल को देखें, हम उसको ग्राफ को हम देख करके समझ जाते हैं। खैर हम उसी के बारे में आगे हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, बट ये अभी हमें समझा रहा है कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है। बजाय कि आप उसकी एक सिंगल वैल्यू की तरफ जाने के, हम उसकी एक समरी के तौर पर देख लेते हैं, है ना, कि कहीं एवरेज निकाल रखा है, कहीं परसेंटेज निकाल रखा है। तो ऐसे हमें वो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बात हो रही है ना। कहीं उसका ग्राफ बनाया होता तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वाली बात है कि यहाँ पर थोड़ी कमी है, अब मुझे
ये चीजें जो करनी है इसकी इंप्रूवमेंट के लिए। सो इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, करना आसान हो जाता है, कंपैरिजन करना, है ना। एनालाइज विदाउट लिस्टिंग, इसकी हर एक वैल्यू की तरफ पहुंचने की बजाय हम अगर उसकी समरी देख लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना, समझना भी और आगे डिसीजन लेना भी कि हम अब क्या स्टेप है जो उठाएं इंप्रूवमेंट के लिए। इट हेल्प्स टू प्रेजेंट डेटा क्लियरली, सेव टाइम, मेक्स इट इजी टू स्पॉट ट्रेंड्स, पैटर्न्स, आगे क्या चल रहे हैं और अभी तक क्या मतलब आगे क्या हम पैटर्न्स में चेंज कर सकते हैं और अभी तक क्या पैटर्न चल रहे थे, वो सारी चीजें हमें आसान हो जाती है अगर हम डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करें, है ना, चाहे वो विजुलाइज के थ्रू, चाहे हम वो टेबल के थ्रू। ये डिपेंड करेगा कि हमें कब कौन सी चीज कहाँ है जो दिखानी है, कि कई बार टेबल के थ्रू हमें दिखानी पड़ती है ना, कई बार हमें जो है उसको चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू है जो दिखाना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो IRCTC का, है ना, तो वहां टेबल की पूरी टेबल बनी होती है ट्रेन की, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर है जो आने वाली है, वहां ग्राफ का क्या ही काम है। तो वो डेटा ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमें समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से हमें ये वाले प्लेटफॉर्म पर इतने टाइम पर जाना है, ये 10 मिनट लेट है या 10 मिनट जल्दी, तो खैर क्या ही होगा, है ना। तो ऐसे डेटा को प्रेजेंट करा रहे ताकि सामने वाले को जल्दी ढंग से अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो डेटा प्रेजेंट कराने की टेक्निक्स है, एक तो नॉन ग्राफिकल होगी टेबल वेबल के थ्रू, और दूसरा ग्राफिकल टेक्निक जिसके बारे में आप क्लास के अंदर आए हो समझने के लिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसको देखने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले नॉन ग्राफिकल टेक्निक को देख लेते हैं। नॉन ग्राफिकल टेक्निक का मतलब यही है कि प्रेजेंटिंग डेटा किसी, हम कोई फॉर्मेट कहते हैं कि भाई आप टेबल रिटन फॉर्मेट इसका यूज है जो करते हो बिना उसको कोई विजुअलाइज चार्ट वगैरह के दिखाए। टेबल हो गई, टेबल के थ्रू आपका डेटा आ रहा है तो कोई ग्राफ व्राफ है नहीं, है ना, कोई रिटन फॉर्म में आपने दे रखा है, तो दैट इज नॉन ग्राफिक टेक्निक है। अब आता है ग्राफिकल टेक्निक जो सबसे आसान है, ठीक है, समझना भी समझाना भी। अब इसके लिए ना उस टाइम में चलते हैं, बचपन के टाइम में, आपका बचपन का टाइम चल रहा है, मैं अपने बचपन के टाइम की बात कर रही हूँ, है ना। जैसे न्यूज होती थी ना, तो न्यूज के लास्ट में क्या होता था, 5-10 मिनट के लिए ना एक एंकर आता था टीवी पर और वो पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ जोरों से बारिश होने वाली है, कहाँ धूप है, कहाँ ओले पड़ेंगे, ऐसे करके ना डेटा प्रेजेंट कराते थे। उसमें पूरा भारत का नक्शा होता था और बादल बने होते थे छोटे छोटे, है ना। तो अब आप कहोगे कि हाँ हमने देखा हुआ है मैम, वो इतनी पुरानी बात नहीं है, अभी भी वो चीजें होती हैं, बट अभी हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम फटाफट गूगल पर जाकर के ये देख लेते हैं, है ना। तो 10-15-20 साल पहले ऐसा नहीं होता था, दैट टाइम इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता था, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी थी, ठीक है। बजाय अब कि हमें अभी देखना है तो हम फटाफट गूगल करा और हमने चीज देख ली। तो उस टाइम पर 5-10 मिनट लास्ट में होता था तो वेट करना पड़ता था कि हाँ अब मतलब पता चलेगा कि कहाँ है। तो वो 5-1 मिनट के अंदर ना पूरे इंडिया का याद हो जाता था कि भाई यहाँ पर बारिश है और यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर ज्यादा ओले पड़ने वाले हैं और यहाँ पर जो है सिर्फ सूखी बारिश आने वाली है ना। तो वो जल्दी से 5-10 मिनट में हर किसी को समझ में आ जाता था, मतलब ज्यादा जनता ज्यादा डेटा समझ पाती थी। क्यों? क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था डेटा का। आप और एग्जाम्पल ले लो, आप मैच देखते हो IPL का या फिर नॉर्मल हम जो क्रिकेट के मैच देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले एक टीम खेल चुकी होती है तो उसका कभी कभार आपको ऐसे ग्राफ दिखाई देता है और उस ग्राफ में ऐसे प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि भाई इसकी एक विकेट यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी। फिर जब अगली टीम आपके पास में आती है तो वो अगली टीम को कुछ ऐसे करते हैं कि हाँ ये टीम यहाँ पर आउट हो गया, फिर इसका ग्राफ नीचे आया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आपको वो दिखाते हैं। तो इस ग्राफ से क्या होता है, कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी उसको समझाना होता है। लाइव मैच में चलते हुए आपको पूरे मैच की समरी दिखानी पड़ती है उनको, तो वो ऐसे दिखाते हैं और आपको झटके समझ में आ जाता है कि भाई हालत पतली किसकी है, A टीम की या B टीम की, है ना। कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसके बाद नया खिलाड़ी आता है तो उसका परफॉर्मेंस टेबल के थ्रू भी दिखाते हैं और आपको ऐसे ग्राफ व्राफ बना करके भी दिखाते हैं कि भाई फलाने ने 2021 में इतने रन फोड़े थे और अब इतने रन है ना। तो आपको प्रेजेंटेशन जब डेटा का होता है तो ढंग से, मतलब विजुअलाइज से आपको ढंग से जल्दी से समझ में आ जाता है और अधिकतर जनता को वो चीज है जो समझ में आती है। ये पावर है डेटा विजुअलाइजेशन की। आप कह लो कि आपकी मार्कशीट में एक टेबल बन रखी है,
और एक है जो बार चार्ट के थ्रू दिखा रहे हैं और पता चल रहा है कि भाई मैथ्स का डंडा छोटा है और साइंस का बड़ा है, तो डंडा मैथ्स में ज्यादा है जो पापा का पढ़ने वाला है ना। तो ग्राफिकल टेक्निक मीन शोइंग डेटा इन अ विजुअल वे यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, यही डेटा विजुअलाइजेशन है। अब दिमाग में पूरे तरीके से इस चीज को डाल लो, क्या अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना। तो शब्द बोलने की जरूरत नहीं होगी, एक जो है पिक्चर अपने आप में हर चीज है जो बयान कर रही है ना। तो आपने फोटो देखी और बस फोटो देख करके आपको सारी चीजें जो समझ में आ रही है कि ज्ञानी आदमी जो है किताबें पढ़ पढ़ के, है ना, जिसको ज्ञान है जो मिला, वो एक्चुअल पिक्चर है जो देख रहा है दुनिया की। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी, है ना, तो वो मतलब किस तरीके से दुनिया को देख रहा है, और एक ज्ञानी आदमी है वो कैसे दुनिया को देख रहा है। तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, आप मतलब मेरे को भी बोलने शब्द देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको इतने अच्छे से खुद भी समझ रहे हो, और ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है जो इस फोटो के लिए बनी हुई है, या इस जैसी फोटोज के लिए बनी हुई है कि एक पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अच्छा, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि हम यहाँ पर द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन जिसको समझ रहे हैं। एक तरफ आपके सामने टेबल पर टेबल है, डेटा प्रेजेंट हो रहा है, टेबल्स के थ्रू हो रहा है, समरी के तौर पर आपके पास में डेटा, और वहीं पर ये डेटा आपको ग्राफ्स के थ्रू दिख रहा है। जल्दी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपके सामने आपके प्रिंसिपल ने आपको डेटा दिखाया कि भाई हमारा रिजल्ट ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। तो इसके थ्रू पता चलता है कि इस साल में टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, है ना, यहाँ पर थोड़ा खराब गया। या फिर टीचर्स मतलब करते कि भाई मेरा सब्जेक्ट पिछले साल इतना था, अब इतना है, अब इतना है ना। तो कैसे पता चल रहा है इसको, जल्दी से अभी डिसीजन लेना विल बी वेरी इजी अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो है ना। चलिए, अब एक काम करते हैं, मैं 15 सेकंड के लिए आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखो और मेरे को बताओ कि आपको कितने वर्ड्स हैं जो इसके अंदर से याद हुए, ठीक है। तो मैं 15 सेकंड इसको मतलब लगा लेती हूँ टाइमर में, हम अपने आप मान करके चल लेते हैं, है ना। जितनी देर मैं बोल रही हूँ उतनी देर में बस आप इसको देखो और देखो कि आपको कितने वर्ड्स हैं जो इसके अंदर से याद होते हैं। आपको वर्ड्स याद हो गए। अब मैं आपको ये फ्रूट वाली फोटो दिखाऊंगी, तो आप बताओ कि आपको अब कितने जो है 15 सेकंड के अंदर जो है याद हुए कि हाँ हमने ये चीजें हैं जो देख ली। तो आई थिंक आपने आइडिया है जो लगा लिया होगा, है ना, कि कितना मतलब कितनी पावर है डेटा को विजुअलाइज करने की। अब एक और एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे क्या है कि हम मेट्रो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन, मतलब अगर मान लो मेरा रोज का आना जाना है मेट्रो से, है ना, तो मैं रोज उस स्टेशन पर जाके रोज अपने स्कूल या जहां पर भी है जो जाना होता है ना। तो अब देखो आप क्या है कि कभी आप उस मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर के ऐसे नहीं देखते कि भाई यहाँ पर ये वाली एडवर्टाइजमेंट लगी है या ये वाली, इतना टाइम ही किसके पास होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आप रोज सिर्फ उनको देखते हो, है ना, ये इंटेंशन नहीं होता कि आपको उसको याद करना है, आपको कोई पेपर है, जस्ट टू विजुअलाइज। आपको पता चल जाता है कि भाई इस तरफ इस नेता की फोटो लगी हुई है और इस तरफ इस नेता की फोटो है, इस हीरो के जो एडवर्टाइजमेंट है जो लगी हुई है। आपके घर के आसपास भी देख लो, है ना, आप इंटेंशनली उसको याद नहीं करते हो, बट यू नो कि आपके घर के आगे कौन से नेता का बोर्ड है जो लगा हुआ है, कौन से स्कूल की एडवर्टाइजमेंट है जो हो रही है। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आंखों से देखा दिमाग में गया, है ना, आंखें उसको देख रही है। तो यहाँ देखो, अब दूर से देख पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये रेट है ना। अब देखो, अब मैं एक और आपका टेस्ट ले रही हूँ, मैं आपके सामने ये लेकर के आई, अब आपको 5-10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जितनी देर में मैं बोल रही हूँ आप इसमें से याद करो कि आपको कितने नाम है जो याद हो जाते हैं। 1 2 3। अब मैं आपको वहीं पर ये दिखाती हूँ पिक्चर, लगभग आपको सारे याद हो जाने वाले हैं, है ना। उससे भी कम टाइम के अंदर आप जो है याद कर लोगे कि हाँ ये फोटोज थी यहाँ पर। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। एक तरफ मैं किसी को ये दिखा रही हूँ और एक तरफ मैंने सिर्फ उसको ये दिखाया, है ना। अब उसको सुबह तक भी ये डेटा है जो याद रहेगा कि हाँ मंडे वाले 1 में ये था, 2 में सूरज के साथ बादल थे और 2 के अंदर घनी जो है बरसात थी। तो ऐसे याद रह जाएगा, बजाय कि ऊपर वाली टेबल के। दिस इज द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। आप समझो इस चीज को। यहाँ पर मान लो कोई कोरोना के केसेस दिखा रहा है या कोई ऐसी बीमारी दिखा रहा है और पता चला है कि यहाँ पर वो केसेस सबसे ज्यादा है ना।
तो यस, कैसे समझ में आ रही है चीज, राइट। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे ले सकते हो कि एक ये टेबल दिखा रखी है और ऊपर से फिर डेटा को ऐसे प्रेजेंट करके दिखा रखा है, तो कहां पर मुझे ढंग से अच्छे से जल्दी से चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो ये मुझे पता चल गया यहां से। अब आगे चलते हैं और अब हम ये सारी चीजों को कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए हम करने वाले हैं पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। अच्छा चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है कि पाइथन हैज अ स्पेशल लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। वो चीजें जो हमने अभी तक देखी, जिसको हम थ्योरी में पढ़ रहे थे ना कि भाई इतने फायदे गिन रहे थे हम, है ना। तो दवाई खाने से पहले हमें पूरा एकदम उसके बारे में बता दिया, ऐसे ये दवाई ऐसे 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 ऐसे। अब हम देखेंगे एक्चुअल में उसको बनाया कैसे जाता है, जिसके हमने इतने फायदे देख लिए हैं। तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब है जिसको हम यूज करने वाले हैं। सारे चार्ट्स ग्राफ्स हम इसी के थ्रू है जो बनाएंगे पाइथन के अंदर। It is one of the most popular and powerful tools for data visualization in Python. What is PyPlot? क्योंकि मैटप्लॉटलिब के अंदर हम PyPlot का यूज जो करने वाले हैं, ये एक सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर का। इससे हम 2D ग्राफ्स हैं जिनको हम बनाते हैं एंड इट प्रोवाइड सिंपल फंक्शन टू क्विकली क्रिएट ग्राफ्स। जल्दी से, इतनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी हम लोग ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं इससे। कहते हैं कि इट वर्क्स लाइक मैटलैब, सो इट्स इजी टू यूज फॉर बिगनर्स टू। अगर आप नए हैं तो आप मैटलैब वगैरह की तरफ जाने की बजाय मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट से आप जल्दी इजीली 2D ग्राफ्स है जिसको बना सकते हैं। ये सारे ग्राफ्स हैं जो बन सकते हैं इसके अंदर और सब आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा इस मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटी सी चीज करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको CMD के ऊपर जाना है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो जैसे आपने पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखा तो मेरे पास आ रहा है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड आपके पास थोड़ी सी देर लगेगी और इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम आते हैं और इंपोर्ट करते हैं इस लाइब्रेरी को और इसके लिए क्या करेंगे, एनाकोंडा को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एनाकोंडा जब हम काम करेंगे ना इसके साथ में, तो यहां पर हमें ये पिप इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट हाँ ये सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है तो आपको इसको एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर है जो देख लेना चाहिए। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है, डॉट पाइप्लॉट, ठीक है। बस हम इतनी सी बात है जो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, राइट। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। अब हम करते हैं एज PLT। सुनो, इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है जिसके अंदर हमने इस लाइब्रेरी के अंदर के इस सब मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब एज भी एक कीवर्ड है, अब हमने रखा PLT। इट्स जस्ट अ निक नेम फॉर योर लाइब्रेरी, क्योंकि बजाय इसके आप इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय आप PLT से इसको लिख सकते हो। आगे जो भी काम करोगे आप PLT लिखोगे, आपका काम है जो हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब अगर मैं इसकी जगह सलमान लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर कोई भी नाम है जो दे सकते हो, ठीक है। सो ये सिर्फ एक नाम है, इसके लिए आपको वो आइडेंटिफायर वाले रूल याद रखने होंगे कि आप किसी को भी जो है न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकते, अदर देन अंडरस्कोर हम कुछ नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, वो हमें याद है जो रखना होगा, राइट। अब कहता है कि पाइप्लॉट इज अ पार्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब, इट हेल्प्स टू मेक प्लॉट्स इजीली। और PLT हम यहाँ पर यूजुअली यूज करते हैं एज ए निकनेम। जरूरी नहीं है कि हमें PLT देना है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आपको जितनी बुक्स और जो भी आपके पास डेटा आएगा AI से रिलेटेड या जब भी हम मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे कहीं पर भी, तो यूजुअली हमें PLT नेम है जो दिखेगा। अब इसके अंदर आते हैं ये सारे फंक्शंस, ये क्या है इनको हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा ग्राफ क्रिएट कर ले। कौन सा, लाइन ग्राफ क्रिएट करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं एक डेटा लेती हूँ जिसमें आपके मार्क्स हैं, ठीक है। अब मार्क्स के अंदर आपके मैंने दिया आपका मान लो 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट था जिसमें आपके 36 नंबर आए। फिर आपका यूनिट टेस्ट 2 हुआ जिसमें आपके 23 मार्क्स आए, आउट ऑफ 40 ही चल रहा है। फिर आपका हुआ कौन सा, टर्म 1 जिसमें आपके 90 नंबर आए।
फिर आपका यूनिट टेस्ट 3 हुआ जिसमें इतने आए, फिर आपका इतने, फिर आपके 99 आ गए। ठीक है, तो अब मैंने ये क्या रखा, मैंने कहा स्कूल, तो मैंने कहा स्कूल टेस्ट इज इक्वल टू, अब पहले किसके मार्क्स हैं आपके UT 1 के, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास हैं UT 2 के, फिर आपके पास हैं किसके, टर्म 1 के, फिर आपके पास किसके हैं UT 3 के, देन आपके पास किसके हैं UT 4 के, एंड फिर आपके पास आ रहे हैं किसके, फाइनल के मार्क्स। ठीक है, ये आपका डेटा रहा है सुपर से ऊपर। अब मैं क्या करती हूं, यहां पर PLT डॉट प्लॉट लाइन ग्राफ है जिसको करूंगी, तो इसमें होता है एक तरफ x और एक तरफ होता है y, ऑल्दो मैं इसको अच्छे से और बताने वाली हूं, बट अभी हम एक डेमो देखने वाले हैं कि कैसे हमारा ग्राफ क्रिएट होता है। तो x और y, x एक्सिस पर हम दे रहे हैं क्या, स्कूल, जो हमने ये टेस्ट नाम का की लिस्ट बनाई है, और y एक्सिस पर हम दे रहे हैं मार्क्स। अब मैं कर रही हूं PLT डॉट शो, भी एक फंक्शन है जिसके थ्रू हमें ग्राफ शो है जो होता है, तो हमें आ चुकी है एक प्यारी सी एरर, बट हम इस एरर को देख लेते हैं एज PLT। अच्छा ओके, ये रिमूव हो गया था, मुझे नहीं पता। ओके, सो अब देखो हमने ये ग्राफ है जिसको बेसिकली बना लिया है, तो लाइक दिस आपके मार्क्स हैं जो आ रहे हैं। अब ये कैसी चीजें हो रही है, इनको आप देखो और समझो। देखो क्या था, आपने ठीक है, अगर आप और मैं इसके मार्क्स लिख लेते हैं यहां पर, जैसे कि आपके पास UT 1 में कितने थे, 36 थे। ठीक है, आपके पास UT 2 के अंदर कितने हैं, 23, देन आपके पास जो टर्म 1 था उसके अंदर 90, ये आपका एक हिस्सा हो गया। देन आपका UT 3 है जिसमें 34, UT 4 में 22, एंड आपके पास फाइनल जो आपका हुआ उसमें 99। ठीक है, ये पिक्सल खराब है, यहां लिख देती हूँ 99। ठीक है, ये आपके पास में चीज हुई। अब हम क्या करते हैं यहां पर, एक सेकेंड, अब आए हम लोग यहां नीचे। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ आपके पास में, तो सबसे पहला आपके पास यूनिट टेस्ट 1 है, तो आप देखोगे यूनिट टेस्ट 1 के अंदर ये रहा है ना, तो 36 आपके पास। यूनिट टेस्ट 2 के अंदर देखो आपके पास 23, फिर आपके पास ये फाइनल टर्म हुआ, फिर आपके पास में देखो यूनिट टेस्ट 3, फिर आपके पास UT 4, एंड देन आपके पास फाइनल। तो आपको डेटा अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो बस यही डेटा विजुअलाइजेशन है। आपने एक छोटू सा ग्राफ है जो यहां पर बनाया है, जो कि कौन सा है, लाइन ग्राफ। ठीक है, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूंगी जब मैं लाइन पढ़ाऊंगी, बट अभी हमने सिर्फ एक डेमो देखा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक टाइटल सेट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसके लिए आपको कहूं कि आप एक टाइटल सेट करो, तो मैं टाइटल मतलब मैं बताऊं कि भाई ये मैंने किस लिए बनाया है। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो, उसका कुछ तो टाइटल होगा कि भाई कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, बिना टाइटल के हम कैसे कह दें, है ना। हर किरदार का, हर कैरेक्टर का एक नाम है, हर मूवी का नाम है, वैसे ये क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा क्लास 12th रिपोर्ट कार्ड या क्लास 9। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो ये ऊपर ऐसे आपके पास टाइटल है जो बन करके आएगा, तो हर चीज की ऐसे इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैंने कहा एक्स लेबल, तो मैंने कहा PLT डॉट एक्स लेबल, तो एक्स लेबल में क्या आ रहा है, तो मैंने कहा एक्स लेबल में आ रहा है ऑल एग्जाम्स रिपोर्ट। ठीक है, तो आपके पास देखो ऑल एग्जाम रिपोर्ट्स इज कमिंग लाइक दिस। अब मैंने अगर कहा कि वाई लेबल आपके पास में, तो वाई लेबल के लिए आई नीड टू गिव वाई, एंड आई एल गिविंग देयर की मार्क्स रिपोर्ट, सो आई विल फाइंड दिस लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ों के अंदर हम लोग सीख चुके हैं कि भाई डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मैटप्लॉटलिब को कैसे यूज़ है जो करना, और एक हमने सिंपल सा लाइन ग्राफ है जिसको बना करके देख भी लिया है। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको सारे के सारे ग्राफ्स हैं जो 1 by 1 करके बताने वाली हूँ। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ चैनल शेयर करिए, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय ऑल।